गजा की रात फिर गोलियों और धमाकों से गूंज उठी है। जहां कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, वहां अब फिर से धुआं, चीखें और मलबा है। 90 मौतें, जिनमें 24 मासूम बच्चे हैं। और एक बार फिर सवाल वही, क्या युद्ध विराम सिर्फ कागज पर था? क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हमास ने समझौता तोड़ा और हमास कह रहा है इजराइल बहाने बना रहा है। कूटनीति और गोलियों के इस टकराव के बीच अब बंधकों के शव राजनीति का नया मोर्चा बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। मंगलवार को इजरायली विमानों ने गजा पर हवाई हमले किए हैं, जब इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। यह कदम उस नाजुक समझौते की नई परीक्षा है जिसे इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से लागू किया गया था। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायली बलों ने गजा में रात भर चले हमलों में कम से कम 90 लोगों की हत्या की है, जिनमें 24 बच्चे शामिल हैं। यह हमला अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ और अब माना जा रहा है कि ये टूट सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल ने जवाब में हमला किया है क्योंकि उसका एक सैनिक मार दिया गया था। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि इस घटना से युद्ध विराम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमास को सही व्यवहार करना होगा। इजरायली सेना ने इन हमलों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। ये हिंसा 3 हफ्ते पुराने युद्ध विराम के बाद की एकदम नई घटना है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने तत्काल कड़े हमलों के आदेश दिए हैं। बुधवार को इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि मंगलवार को गजा में युद्ध विराम के दौरान उसका एक सैनिक मारा गया था। इससे पहले इजराइल ने हमलों की कोई साफ वजह नहीं बताई थी, लेकिन एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा था कि हमास ने इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र में हमला करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। अधिकारी ने कहा कि युद्ध विराम का एक और साफ तौर पर उल्लंघन है। आपको बता दें कि अमेरिकी समर्थन से हुआ युद्ध विराम समझौता 10 अक्टूबर को लागू हुआ था, जिससे 2 साल लंबा युद्ध थम गया। ये युद्ध जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद शुरू हुआ था और जिसने गजा पट्टी को तबाह कर दिया था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस जो पिछले हफ्ते इजराइल का दौरा करने वाले ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, उन्होंने कहा है कि ताज़ा झड़पों के बावजूद युद्ध विराम कायम है। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर उधर छोटी मोटी झड़पें नहीं होंगी। हमें पता है कि हमास या गजा के भीतर किसी और ने एक इजरायली सैनिक पर हमला किया। हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल जवाब देगा, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की शांति बनी रहेगी। मंगलवार को पहले इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि दक्षिणी गजा के रफा शहर में इजरायली बमों और हमास लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई। इस पर इजरायली सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की है। हमास ने रफा में इजरायली बलों पर हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया और कहा कि वो गजा में युद्ध विराम समझौते को लेकर मुस्तैद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने युद्ध विराम तोड़ा है क्योंकि उसने बंधकों के शवों की अदला बदली की प्रक्रिया में गलत अवशेष सौंपे हैं। उनका कहना है कि सोमवार को हमास ने जो शव सौंपे हैं वो ओफिर जरफाती का था। वो इजरायली नागरिक जो 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों में मारा गया था। उसके कुछ अवशेष पहले ही इजरायली सेना को मिल चुके थे। इसके जवाब में हमास ने कहा है कि वो मंगलवार को एक दूसरे बंधक के शव सौंपेगा जिसे गजा की एक सुरंग में पाया गया था, लेकिन बाद में हमास की सशस्त्र शाखा अल कासम ब्रिगेड ने कहा है कि इजराइल के युद्ध विराम उल्लंघन की वजह से शव सौंपने की प्रक्रिया टाल दी गई है। हमास ने कहा कि नेतन्याहू बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि इजराइल अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट सके। युद्ध विराम की शर्तों के तहत हमास ने सभी जिंदा बंधकों को रिहा किया, जिसके बदले में इजराइल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को छोड़ा और अपना सैन्य अभियान रोक दिया। हमास इस बात पर भी राजी हुआ है कि वो सभी मरे बंधकों के शव सौंपेगा, लेकिन उसने कहा है कि गजा के मलबे के बीच शवों को ढूंढने में समय लगेगा। इजराइल का कहना है कि हमास ज़्यादा शवों तक पहुंच सकता है। ये मुद्दा युद्ध विराम की सबसे बड़ी अड़चन बन गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को अपने दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धियों में से एक बताया है। पिछले कुछ दिनों में मिस्र से भारी मशीनरी पहुंचने के बाद बंधकों के शवों की खोज तेज हो गई है। मंगलवार को खान यूनिस और नुसैरत में मिस्री बुलडोजर काम करते देखे गए, जिनके आसपास हमास के लड़ाके तैनात थे। कुछ शवों के हमास की सुरंगों के अंदर दबे होने की आशंका है। खान यूनिस के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मिस्री टीमें हमास के लड़ाकों के साथ मिलकर पश्चिमी हिस्से में कतरी फंडिंग से बने हमाद हाउसिंग सिटी के पास सुरंग के मुहाने तक खुदाई कर रही थी। राइटर्स की तस्वीरों में दिखा है कि जमीन के 10-12 मीटर नीचे तक खुदाई हो रही है, जहां हमास के लोग सुरंग के मुंह के पास शवों की तलाश कर रहे थे। गजा स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अब तक 68,000 लोग इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लापता हैं। इजराइल ने यह युद्ध तब शुरू किया जब हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में घुस गए, जिसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी और 251 बंधकों को गजा ले जाया गया था।
गजा की जमीन पर युद्ध विराम की लकीरें फिर धुंधली पड़ रही हैं। एक तरफ नेतन्याहू की चेतावनी, शक्तिशाली जवाब, दूसरी तरफ ट्रंप का भरोसा शांति कायम रहेगी। पर सवाल अब भी वही है, क्या ये युद्ध विराम सच में जिंदा है या बस अगले बड़े विस्फोट से पहले का सन्नाटा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.